इनमें से सारे टेस्ट सीरीज फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मार्क्स को वेलो 400 से एक्चुअल नीट में 666 एंड रीनीट में 580 तक बूस्ट किया। सो हेलो एवरीवन, एंड ये वीडियो होने वाली है कि मैंने कौन से टेस्ट सीरीज़ को फॉलो किया था अपनी नीट जर्नी के दौरान, एंड कौन से टेस्ट सीरीज़ हैं जिन्हें आपको भी फॉलो करना चाहिए सो दैट आप अपना जीएमसी श्योर कर पाओ इस बार। ठीक है, सो मैं अपने बारे में थोड़ा आपको बता दूं तो मेरा जो स्कोर था नीट 2026 में वो 666 मार्क्स थे एंड मेरे री नीट में 580 मार्क्स थे। सो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कौन से टेस्ट सीरीज़ फॉलो किए थे। यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं ताकि वीडियो के टाइम में लिखूँगा तो उससे ज़्यादा टाइम आपका जाएगा। तो मैंने क्या क्या लिखा है मैं अभी सब आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, देखो पर्सनली अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने एलन डीएलपी ज्वाइन डीएलपी नहीं, मेरा एलन क्लासरूम टेस्ट मैंने ज्वाइन कर रखा था। इसके अलावा हम न्यूलाइट के टेस्ट मोस्टली देते थे। अब देखो मैं बता रहा हूँ कि आपको ये सभी टेस्ट आप क्यों ले सकते हो। करियर के लिए मैंने सोचा था बट मैंने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा था इसलिए मैंने नहीं लिया था, अगर अदरवाइज़ मैं ज़रूर इससे परस्यू करता। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एलन डीएलपी या एलन क्लासरूम टेस्ट जो होता है उससे आपके बेसिक्स, कॉन्सेप्ट और बेसिक से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा और आपका सिलेक्शन श्योर होगा और साथ में आप रैंक इम्प्रूव कर पाओगे इस टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करके। ठीक है, आकाश की बात करें तो आकाश आपका सिलेक्शन इंश्योर कराएगा, प्लस में आप रैंक भी इम्प्रूव कर सकते हो इससे। ठीक है, आकाश के टेस्ट सीरीज में पर्सनली बोलूँ तो मुझे उतने ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं लगे थे। आप बायो के लिए जा सकते हो क्योंकि बायो अगर आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए जा सकते हो बट मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो आकाश के टेस्ट सीरीज जो नॉर्मल बच्चों के लिए होते हैं वो मुझे ज़्यादा सीने लगे, लेकिन मे भी उनके क्लासरूम में वो अपने स्टार बच्चों के लिए कुछ अलग अगर यूज़ करते होंगे तो आई डोंट नो। इसके अलावा न्यूलाइट के टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैं बताऊं तो आपका सिलेक्शन भी इंश्योर करेगा, रैंक भी इंप्रूव करवाएगा और आपके कॉन्सेप्ट को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, तो मैं बताऊं न्यूलाइट के टेस्ट सीरीज़ में ऐसा क्या है। तो न्यूलाइट के टेस्ट सीरीज़ में इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें पहली बात तो न्यूलाइट फुल सिलेबस टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर देता है लगभग नवंबर दिसंबर के टाइम से, शायद उससे पहले भी। ठीक है, फुल मॉक स्टार्ट कर देता है। तो उससे क्या होता है कि अगर आपने जल्दी अपना सिलेबस कवर कर लिया है तो आप फुल मॉक पेपर आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, तो न्यूलाइट में क्या है कि इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी के, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मोस्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं और बायो तो न्यूलाइट अच्छा बनाते ही हैं। ठीक है, तो ओवरऑल पेपर न्यूलाइट का मुझे पॉजिटिव लगा है। ठीक है, तो इसका पेपर मुझे पॉजिटिव लगा है ओवरऑल। और इसके अलावा एलन का जो डीएलपी हो या क्लासरूम टेस्ट हो ये भी मुझे पॉजिटिव लगा है। इसके अलावा मैं पीडब्ल्यू की बात करूँ तो पीडब्ल्यू सिलेक्शन और आपके बेसिक्स को इंश्योर कर देगा। आई डोंट थिंक कि देखो पीडब्ल्यू में क्या है कि टफ क्वेश्चन के नाम पे आपको जेई वगैरह के क्वेश्चन आपको दे देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ठीक है, अच्छी बात है, आप इसको भी परस्यू कर सकते हो। ठीक है, टफनेस लेवल में भी पीडब्ल्यू ठीक ठाक अब पेपर बना रहा है। तो मैंने ज़्यादा पीडब्ल्यू के पेपर नहीं दिए थे बट आप इससे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप पीडब्ल्यू के ही किसी सेंटर से पढ़ रहे हो तो पीडब्ल्यू के अलावा आप ऊपर में से कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना जो मैंने लिख रखा है। इसके अलावा करियर विल की मैं बात करूँ तो मैंने ऑलरेडी 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा था, तो करियर विल हम नहीं ले पाए बट इसके पेपर मैंने जहाँ से जितने भी ऑनलाइन देखे हैं तो मुझे इसका भी रिजल्ट पॉजिटिव ही लगा है। मुझे इसका पेपर भी अच्छा खासा ही लगा है और यहाँ पे ये करियर जो है आपका सिलेक्शन भी इंश्योर कराता है और आपके कंसेप्ट को भी स्ट्रॉन्ग कराता है। ठीक है, एक और पॉजिटिव बात मैं बताऊँ, एल एन डी एल पी में लगभग या एल एन क्लासरूम टेस्ट ये नंबर ऑफ़ टेस्ट काफ़ी अच्छे खासे लेते हैं। न्यूलाइट में आपको नंबर ऑफ़ टेस्ट काफ़ी अच्छे सारे मिलेंगे। करियर विल में आपके पार्ट टेस्ट ज़्यादा मिलते हैं, फुल सिलेबस टेस्ट थोड़े से आपको कम देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बट अगर टेस्ट की क्वालिटी की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग एल एन का मैं नंबर 1 पे डालूँगा और उसके बाद मैं करियर विल को डालूँगा और उसके बाद मैं न्यूलाइट को डालूँगा। ठीक है, अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट भी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एलन और न्यूलाइट अगर आप लेते हो या एलन या करियर विल आप लेते हो तो दोनों ही मुझे बेस्ट लगते हैं। आप दोनों के कॉम्बिनेशन से भी अपना मार्क्स को बहुत ही बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों ही बेस्ट लग रहे हैं, आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर लो। ठीक है, इसमें से या इसमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। कॉम्बिनेशन की मैं बात करूँ तो एलन के साथ न्यूलाइट को फॉलो कर सकते हो और एलन के साथ करियर विल को फॉलो कर सकते हो आप। ठीक है, तो बस यही थी शॉर्ट सी एक प्लानिंग। बाकी मेरे जो बायो का स्कोर था, जो नीट में मेरा बायो का स्कोर था वो था 355 और रीनीट में मेरा जो बायो का स्कोर था वो 360 मार्क्स थे। इनफैक्ट मेरे मोस्ट ऑफ द मॉक टेस्ट में भी 345 प्लस मार्क्स ही रहते थे।
बायो में। तो आप बायो की स्ट्रेटेजी को अगर आप देखना है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो, ठीक है, विजिट माय चैनल।